हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस माइंड जिम प्रोग्राम में, जो भारत स्काउट्स एंड गाइड का न्यू इनिशिएटिव है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि माइंड जिम वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी माइंड के साथ कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करते हैं, और ये एक्सरसाइजेस हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है दोस्तों। तो आपने हमारा पहला एपिसोड तो देखा ही होगा ना? अगर नहीं देखा तो प्लीज जाके क्लिक कीजिए और फिर से देखिए उस एपिसोड। क्योंकि ये जो माइंड जिम की जो एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि आप जानते हैं, वो हमने लास्ट संडे से शुरू की है और आज हमारा ये सेकंड संडे है और इस एक्सरसाइज का आज सेकंड डे है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से अलग अलग 8 पैटर्न्स में आपकी माइंड की अलग अलग टर्निंग, अलग अलग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। और वो टर्निंग और एक्सरसाइजेस, जैसे कि आप जानते हैं, वो सभी लोगों के लिए, हर उम्र के लिए है। तो आप सभी का फिर से हमारे इस एपिसोड 2 में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज फिर से अपने पार्ट 1 की जो एक्सरसाइजेस है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जैसे आपको बताया था कि ये जो हमारी माइंड जिम है वो 8 पार्ट्स में हमारी एक्सरसाइजेस डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट है वो है हम प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, क्योंकि सबसे पहले जी उनका जो माइंड होता है बहुत शार्प होता है, क्योंकि बच्चों के दिमाग के आगे तो जी हम सब के दिमाग फेल है, मानते हैं ना? बिल्कुल। तो आइए हम भी थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाते हैं। क्यों बन जाए बच्चे? क्योंकि बच्चा बनकर हमें एक्सरसाइज करनी है। तो जो भी बच्चे इधर उधर हैं, आ जाइए प्लीज, कम कम कम। इट्स टाइम टू वॉच माइंड जिम एपिसोड 2 एंड एक्सरसाइज 1। तो लास्ट टाइम आपने देखा था कि हमने एक बनी रैबिट को लिया था और उसको शूट किया था, और फिर हमने फिर से उस बनी रैबिट को इस तरह से शूट करा था। आपने देखा था ना कि इस तरह से शूट हुए थे। आज जो हम अपने एपिसोड में आप लोगों के लिए, बच्चे लोगों के लिए, सबके लिए जो एक्सरसाइज लाए हैं वो है राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों के कॉम्बिनेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सरसाइजेस हम क्यों लाते हैं, इस एक्सरसाइज का हमारे जीवन में क्या फायदा है। तो आप सबसे पहले देखिए कि आपका राइट ब्रेन और आपका लेफ्ट ब्रेन में से आपका कौन सा ब्रेन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए एक्सप्लोर कीजिए अपने इस ब्रेन को, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज का पार्ट 1 है हमारा, जिसमें हम अलग अलग हैंड मूवमेंट से, अलग अलग मोशंस करके अपने हैंड की, फिंगर्स की, इससे क्या करते हैं, हम अपने दोनों ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। अगर दोनों ब्रेन को एक्टिवेट क्यों करना है तो पहले उसको समझ लेते हैं, फिर अपनी एक्सरसाइज को भी समझेंगे। तो बच्चे लोग प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, हम आपके पास जल्दी से सुनाएंगे कैसे करनी है वो एक्सरसाइज। तो सबसे पहले देखिए कि आपका राइट ब्रेन ज्यादा तेज चलता है कि आपका लेफ्ट ब्रेन। चलना तो दोनों को बराबर चाहिए, लेकिन पहले देख लेते हैं कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है। तो जो हमारा राइट थिंकर्स होते हैं, जो राइट ब्रेन वाले लोग होते हैं, वो आपको पता है बहुत बहुत इमोशनल होते हैं। इस साथ साथ उनको आर्ट और क्रिएटिविटी का भी बहुत बहुत फोकस्ड रहते हैं। उनको आर्ट का कोई काम दे दीजिए, क्रिएटिव कोई काम दे दीजिए, वो चुटकियों में करके दिखाते हैं, है ना? तो देखिए, चेकिंग कीजिए अपनी कि आपका राइट ब्रेन है कि नहीं। और जो राइट ब्रेन वाले लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा राइट ब्रेन के साथ अटैच होते हैं या उनकी एक्टिविटीज अटैच होती हैं, उनको फिक्शन मूवीज बहुत पसंद होती थी, प्रेफर फिक्शन। उनको मजा आता है ऐसी ऐसी चीजों में, ऐसी वैसी कहानियों को सुनने में, देखने में, और वो स्टोरी टेलिंग में भी बहुत बहुत क्रिएटिव होते हैं। उनको बहुत इंजॉयमेंट लगता है स्टोरी टेलिंग का। तो अगर आप स्टोरी टेलिंग करते हैं, अगर आप इमोशनल हैं और अगर आप थोड़े थोड़े आर्ट और क्रिएटिविटी में भी हैं, तो समझ लीजिए कि आपका राइट ब्रेन जो है ज्यादा एक्टिवेट है। लेकिन अगर आप लेफ्ट ब्रेन वाले लोग हैं तो उसकी भी बहुत बढ़िया हमारे पास क्लासिफिकेशन है। तो जो लेफ्ट साइड वाले ब्रेन को यूज करने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत लॉजिकल होते हैं। लॉजिकल, यू अंडरस्टैंड? लॉजिकल होते हैं, उनको फोकस रहता है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। क्या है ये, ऐसा क्यों हुआ, नहीं, आई वांट द प्रूफ। फैक्ट्स और फिगर के साथ बहुत बहुत एसोसिएटेड रहते हैं। वो प्लान्ड और ऑर्डरली होते हैं, पता है, बहुत बहुत प्लानिंग से चलते हैं। उनका आप देखो, उनका ऑर्डर सीक्वेंस बहुत अच्छा होता है। इवन आप प्लानिंग को देखो कि उनकी बुक्स बड़ी प्रॉपर होंगी, उनका घर बड़ा प्लान होगा, मतलब सब कुछ बड़ा सीक्वेंस में होगा। और तो और उनका साइंस और मैथ्स की तरफ बहुत बहुत तेज होता है। तो जो भी हमारे लोग हैं जो मैथ्स और साइंस की तरफ जिनका रुझान ज्यादा है, तो समझ लीजिए आप लेफ्ट ब्रेन वाले हैं। और वो प्रेफर करते हैं नॉन फिक्शन को, वो फिक्शन को प्रेफर नहीं करते, वो नॉन फिक्शन करते हैं। तो बेसिकली आपने देखा कि आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन में क्या क्या हमारी सिमिलैरिटी है। इस चेकिंग में आपको ये भी पता चला होगा कि किसी का 80% राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिवेटेड है, 20% लेफ्ट ब्रेन, या किसी का 60 और 40 रेशियो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें दोनों को बराबर एक्टिवेट करना है।
इसी के लिए हमने आपको लास्ट टाइम अपने एपिसोड 1 में, जी हाँ, माइंड जिम की जो लास्ट संडे का जो एपिसोड था, अगर नहीं देखा है तो फिर से जाके देखिए, क्योंकि उसमें जो आपकी क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगी, उसमें जो आपको बातें मिलेगी, वो आपकी इन्हीं इस नेक्स्ट एपिसोड से रिलेटेड है। तो वहां पे हमने आपको एक्सरसाइज इसलिए कराई थी बनी की और शूटर की, कि बनी को जो है वो शूटर इस हैंड से कर रहा है और फिर से हमने ऐसे करना है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज थी ना, ये आपकी राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन को हमारा एक्टिवेट करता है। और जब आपका दोनों ब्रेन बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है तो फिर आप हर चीज में बहुत एंजॉयमेंट को फील करते हैं। तो अब हम आते हैं अपनी आज की एक्सरसाइज के लिए। हम सब तैयार हो जाते हैं, एक छोटे से बच्चे बन जाते हैं। अब देखते हैं आज की एक्सरसाइज। तो आज की एक्सरसाइज के लिए हमने क्या करना है, अपने थंब को इस तरह से रखना है और अपनी जो फिस्ट है उसको इस तरह से रखना है। तो आप देखिए इस तरह से ये रहेगा और यहाँ पे ये जो लिटिल फिंगर है वो इस तरह से लाइट रहेगी। आप इस तरह से भी रख सकते हैं। तो ये हमारा ऐसे रहेगा। करिए करिए करिए, मेरे साथ कीजिए, बिल्कुल सही। तो हमारा थंब ऐसे रहेगा और लिटिल फिंगर जो है हमारी दूसरे हैंड की ऐसे रहेगी। अब हमें इसको फ्लिप करना है। धीरे से इसको ऊपर कीजिए और इसको ऐसे, ये ऐसे। तो ये जो है धीरे धीरे आपने ऐसे करना है। तो इसके साथ आपको जो हेल्प करेगा, मूवमेंट जो हेल्प करेगा, वो ऐसे रख के भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको करना है वैसे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं, उन्होंने आपके लिए और प्रैक्टिकल करके दिखाया है। कि कुछ लोग सोच रहे होंगे हमसे होगा कि नहीं होगा, तो हमारे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं ना, वो आपके लिए पहले से ही ये सब कुछ करके बैठे हैं। आप देखना चाहेंगे उन्हें? तो देखिए हमारे साथ हमारे नन्हे नन्हे बच्चों ने कैसे इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस किया और सिर्फ आपके लिए लेके आए हैं। जस्ट वॉच दिस। Hello everyone, I'm Guide Anya Swami from Bharat Scouts and Guides Chandigarh, and today I'm going to be teaching you a mind gym trick. So we go like this and then we switch. And now let's use our brains. My name is Sia Gupta and here is my mind gym exercise. This is what we're doing is from our little finger and our thumb. So we basically do it this way. तो आपको आया ना मजा? जी हाँ, आया ही होगा, क्योंकि इतनी सिंपल ये एक्सरसाइज है और प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर तो हर एक का मन खुश हो जाता है। तो हमने देखा कि किस तरह से हम अपने राइट और लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं। आते हैं अपनी माइंड जिम के सेकंड पार्ट पे। जो सेकंड पार्ट है वो आप जानते हैं, वो है एंशिएंट योगिक टेक्निक। एंशिएंट योगिक में हमें बहुत प्यारी प्यारी टेक्निक्स हमें सिखाई गई हैं। योगा में बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं जो माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम अपने अष्टांग योग, आप जानते हैं अष्टांग योगा है, उसमें यम एक पोर्शन आता है। तो वहां से हमने लास्ट टाइम भी 2 चीजें ली थी। आज हम नई 2 चीजें और लेंगे। तो आपने अगर नहीं देखा हो कि कौन सी वो 2 चीजें थी, तो प्लीज हमारे पीछे एपिसोड पे जाइए और देखिए, तो आपको पता चलेगा कि इस अष्टांग योग की या एंशिएंट योग की हमने माइंड जिम की कौन सी 2 बातों को समझा था। तो आइए समझते हैं आज के इस एपिसोड का सेकंड पार्ट। और इसमें हम ले रहे हैं जो 2 मेजर पोर्शन अपने अष्टांग योग के, वो है अपरिग्रह और असत्यः। आप सोच रहे होंगे कि ये अपरिग्रह और असत्यः है क्या। तो सबसे पहले हम आपको बहुत प्यारे तरीके से समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि हमारे माइंड जिम में हमने इसको क्यों लिया और ये क्यों एसोसिएटेड है हमारे माइंड जिम से। तो सबसे पहले देखिए अपरिग्रह। अपरिग्रह को अगर हम अलग अलग लेके चलें तो जो है वो ग्रह का आगे जब लग जाता है वो उसका ऑपोजिट बन जाता है। तो ग्रह का मतलब होता है कि हम किसी चीज को रखते हैं, टेकिंग, ग्रैबिंग, है ना, किसी चीज को रखना, वो कहते हैं ग्रह। और उसके आगे अगर लग जाता है तो नहीं। हाँ,
तो मतलब हमें रखना नहीं है, हमें ग्रैब नहीं करना है। तो ये वो चीज़ होती है कि जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें कोई चीज़ को रखना नहीं है ज़्यादा या ग्रैब नहीं करना है। तो ये है अपरिग्रह। अब आगे हम इसको समझते हैं कि किस तरह से ये हमारे लिए और भी ज़्यादा मददगार है। तो फिर हमने देखा कि किस तरह से ये अग्रह आपको समझ में आया। अग्रह का मतलब है हमें नहीं रखना है, ग्रैब नहीं करना है। परि का मतलब यहाँ पे जो है वो है फ्रॉम ऑल साइड, हर तरफ से हमें अपरिग्रह करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि हमें अपरिग्रह का मतलब क्या समझ में आया। तो हमें ये माइंड जिम में क्यों जरूरी है, ताकि जितना हम अपने इस माइंड को बातों से खाली करेंगे, जितना हम बहुत सारी चीजें हमारे पास, देखो आप सबसे कहूंगी कि आप अपने वार्डरोब को देखिए, आप अपने कबर्ड्स को देखिए, या अपने जो भी एरिया अगर अपने घर में देखेंगे, हमने बहुत कुछ ऐसा इकट्ठा कर रखा है जिसकी हमें नेसेसिटी भी नहीं है। बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो हमें जरूरत भी नहीं है और हमने रखे हुए हैं। तो क्यों ना हम अपरिग्रह करें। अपरिग्रह मतलब उनको जो हमारे से संबंधित नहीं है, उन चीजों को हम किसी नीडी को दे दें। तो ये भी हमारी माइंड की क्लिनजिंग करता है, ये भी हमारे माइंड की उसमें प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है। इसलिए अष्टांग योग में इसका बहुत बहुत महत्व है। तो हम सब आज, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो हमारे उम्र के हैं, तो देखें कि कुछ ना कुछ फ्री टाइम में, जिस भी दिन आपको लगता है आपका रिलैक्सिंग डे है, तो अपने वार्डरोब को चेक करें, अपनी बुक्स को चेक करें, अपने वो चीजों को चेक करें जो आपसे रिलेटेड नहीं है। तो प्लीज 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 उन्हें किसी को नीडी को दे दीजिए। तो ये जो हम इनको इस तरह से अपने से डिटैच करते हैं, अपनी चीजों को दूर करते हैं, ये भी हमारी माइंड को बहुत बहुत रिलीफ और रिलैक्सेशन देता है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात हमें जो याद रखनी है वो है, हमें बातों से भी अटैच नहीं रहना है। कौन कौन सी आपने पुरानी से पुरानी बातों को भी रखा हुआ है, उसका भी अपरिग्रह करना है, क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो माइंड के लिए बहुत बहुत हमें दुख दे रही हैं। तो क्यों ना आज हम बैठकर अपनी माइंड की क्लीनिंग करें, और क्लीनिंग भी इस तरह से करें कि हम अपनी पुरानी बातों को, जो भी हमारी हैं, फीलिंग्स हैं, हर्ट है, पेन है, कोई लोग हैं जो मन के पर्दे पर बैठे हुए हैं, उन सब को क्लीन कीजिए, दूर कीजिए अपने से और उनको भेज दीजिए। और अपने से जब हम डिटैच होते हैं ना उन चीजों से, तो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप अपरिग्रह कर रहे होते हैं। आपने इस पे बहुत अच्छी तरह से नोटिस करना है कि मैंने अपने पुरानी सारी की सारी बातों को, पुराने व्यवहार को, पुराने स्वभाव को, पुरानी कुछ भी चीज है जो मेरे काम की नहीं है, वो मुझे दे देनी है, या जो इमोशंस है उन्हें अपने से लेट गो कर देना है। इसीलिए अष्टांग योग का अपरिग्रह जरूरी है। तो अब समझ में आ गया ना बच्चों भी कि हमें क्या करना है। हमें प्यारी इस फिलॉसफी को लेके आना है, तभी हमारा माइंड एक्टिवेट होगा, फ्री होगा और हम कुछ कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट हमें जो असत्या लेके आए हैं अपने अष्टांग योग का, वो भी बहुत अच्छा है। असत्या, सत्य क्या मतलब यहाँ पे है, टू स्टील। सत्या का मतलब है यहाँ पे स्टील। अब स्टील करते हैं और अ लग जाता है तो मतलब स्टीलिंग नहीं करनी है। अब आप सोचेंगे कि मैं तो कभी कोई चोरी करता ही नहीं हूँ, मैंने तो आज तक की नहीं है, तो मैं क्यों इसको फॉलो करूँ। अब मैं आपको रिलेट करती हूँ एक छोटी छोटी एग्जाम्पल से। हम कहीं जा रहे हैं मार्केट में और हमने किसी को देखा, और सामने जो बच्चा था या हमारा हम रूम था, वो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहने हुए है, बहुत अच्छी रिस्ट वॉच लगाए है, या उसने बहुत अच्छा पर्स कैरी कर रखा है, या उसकी गाड़ी बहुत अच्छी है। तो हम कहते हैं काश ये मेरे पास भी होता, है ना, कि काश ये जो बंगलो है ना ये मेरे पास भी होता, मैं भी ऐसा ही लूंगा। तो आपने जाने अनजाने में चुरा लिया है। जी हाँ, आपने थॉट प्रोसेस से भी चुरा लिया है। तो जो हम कहते हैं चुराना, स्टीलिंग करना, उसका मतलब यही नहीं होता फिजिकल फॉर्म में। अगर हम माइंड जिम में इसकी बात करते हैं तो माइंड से भी हम कितनी चीजों को चुराते हैं। किसी चीज को देखकर कहना वाह मेरे पास भी होती, मेरी होती, ये भी चुराना है। तो इससे भी हमें अपने माइंड को फ्री रखना है कि किसी की चीज को देख के हम ईर्ष्या ना करें, किसी भी चीज को देख के हमारे अंदर ये फीलिंग ना है कि जब तक कि मेरे पास नहीं होगी तब तक मैं कुछ नहीं होऊंगा। क्योंकि माइंड में हमें ये सब प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। अभी ये टाइम है और हम सब मिलके इसको कर सकते हैं। आपने देखा कि असत्या कितना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इजंट इट। तो आप करेंगे 2 एक्सरसाइज कि पुराना सारा जो भी कुछ है
उसको साफ करेंगे। जैसे क्लींजिंग करते हैं, अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, ऐसे अपने माइंड की भी क्लीनिंग कीजिए। अपरिग्रह जो भी सामान आपके पास इस माइंड से रिलेटेड है, बातें हैं, उन्हें भी साफ कीजिए। और ऐसे ही आप जो असत्य है कि उसमें जो बता रहा है कि किसी भी चीज की हमें चोरी नहीं करनी है। चीजों की तो हम करते ही नहीं है, फिजिकल फॉर्म में हम सब अच्छे बच्चे हैं, है ना? लेकिन उसके साथ साथ हमें माइंड में भी, थॉट्स में भी किसी के लिए कोई भी इस तरह का संस्कार नहीं बनाना है। तभी हमारा माइंड जो है वो तंदुरुस्त रहेगा, और जब मन दुरुस्त रहेगा तो तन तंदुरुस्त रहेगा। बिल्कुल। तो अब हम आगे चलते हैं अपने पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 जो है उसमें हमने आपको बताया था, पिछली बार भी हमने एक पावर आपको सिखाई थी। आज जो हम पावर सिखा रहे हैं वो है पावर टू बैकअप। तो अगर आप पावर जो पिछली बार की थी वो जानना चाहते हैं तो प्लीज क्लिक कीजिए और फिर से अपनी पावर को देखिए कि कौन सी पावर है जो माइंड की, जिसको आप जानते नहीं थे या जानते थे तो भूले बैठे थे और फिर से उसको जानने लगे हैं। तो आज हम अपने माइंड जिम में जो हमारा 3rd पार्ट है, जिसकी हेडिंग हमने दी है हीरो विद इन मी, वो हीरो जो मेरे अंदर ही है, वो जिसके अंदर ताकत सारी समाई हुई है, आइए उस हीरो से मिलते हैं। तो अगर हमें अपने अंदर की इस हीरो को ताकतवर बनाना है तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपने माइंड जिम की पार्ट 3 की, वो है पावर टू बैकअप। जी हाँ दोस्तों, आप कितना टाइम अपने आप को उलझा के रखते हैं? सोचिए, बहुत कुछ फैला होता है। पूरे दिन जैसे ही शुरू होता है और रात तक हम चीजों में, उलझनों में, सिचुएशंस में, लोगों के साथ हमेशा फंसे रहते हैं। आता है बैकअप करने का टाइम। और आपको मैं एक बात बताऊं कि बैकअप क्यों करना है। सोचिए कि आप किसी जर्नी पे जा रहे हैं। जब हम जर्नी पे जाते हैं तो कैसी होती है हमारी जर्नी? सोचिए। हाँ बिल्कुल, जब हम जर्नी पे जाते हैं हमारा लगेज होता है और वो कैसा होता है? भारी की हल्का? यस, बिल्कुल हल्का। क्यों रहते हैं हम उसको हल्का? क्योंकि ताकि हमारी ट्रैवलिंग बहुत अच्छी हो सके। ऐसे ही माइंड को भी बहुत हल्का रहना पड़ता है। पूरे दिन की ट्रैवलिंग है ना, सुबह से लेकर रात तक माइंड ट्रैवल करता है और रात को भी ट्रैवल करता रहता है अपने थॉट प्रोसेस में। तो क्यों ना इस माइंड को हम एक ऐसा फॉर्म दें जो ये बिल्कुल शांति और सुकून को महसूस करे। तो उसके लिए जो हमारी एक्सरसाइज है वो है पावर टू बैकअप। क्या है पावर टू बैकअप? आपने अपने सारी थॉट्स को, अपने सारे दिन के सारे काम को बैकअप करना है। तो करना चाहेंगे कैसे? तो क्या सीखना है कि मेरे इन कंधों पर एक इनविजिबल बैग है। हम बैग कहाँ टांगते हैं? अपने कंधों पे टांगते हैं ना। तो मेरे इन कंधों पे एक इनविजिबल बैग है। तो रात को सोने से पहले आपने बैठना है अपने बेड पर और बिल्कुल रिलैक्स होकर इस एक्सरसाइज को करना है, और ये बहुत इफेक्टिव है। आपने क्या देखना है कि मेरे कंधों पे एक इनविजिबल बैग है और मैंने उसे अपने हाथों में ले लिया है, और अब मैं दिन की सारी बातें इसमें डाल रहा हूँ। आज मेरे साथ ये हुआ, इसने ये कहा, ये अच्छा नहीं हुआ, ये ऐसा कहता था, मुझे ये पसंद नहीं आया, ये बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। सारी बातें आपने बैकअप करनी है और इमेजिन करना है कि ये बैग को मैंने बंद कर दिया है और आप इसको कहाँ रखे आए हैं? आप इसे कहीं पर भी अच्छी जगह पर इसको रखे आए हैं। समझ गए? तो ये पावर टू बैकअप आप जब करेंगे तो आपको बहुत सुकून की नींद आएगी, क्योंकि माइंड जिम का काम क्या है? हमारा माइंड जब इस जिम में आया है, एक्सरसाइज करने आया है, तो आपको पीसफुल साउंड स्लीप रहे। आप एकदम जब सुबह उठे एकदम फ्रेश उठे और बिल्कुल उस फ्रेशनेस को महसूस करेंगे कि माइंड थक गया है, उसको एक्सरसाइज की जरूरत है, रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज। तो ये आपके जो पावर है ये बहुत हेल्पफुल करेगी। प्लीज इसको जरूर कीजिए और इस पावर टू बैकअप को अपने एक रोज की एक पार्ट ही बना लीजिए, है ना। अब आते हैं अपने 4th पार्ट में। जी हाँ, माइंड जिम के 4th पार्ट में, जिसका टाइटल बहुत अच्छी तरह से आप सब जानते हैं, वो है फायर इनसाइड। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पावर है जो हमारे मन को बहुत हेल्दी रखती है। लास्ट टाइम हमने किसी एक फायर को बात की थी, तो आप उसको जाके देखेंगे और समझ जाएंगे, आपको रिकॉल हो जाएगा। और तो और एक और बात आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो एक्सरसाइजेस है जो संडेज को आपको दिखाई जाती है, इसको अगले पूरे सैटरडे तक और संडे तक आपको रिवाइज करनी होती है। रोज ट्रेनिंग कीजिए 8 एक्सरसाइजेस को, और फिर देखिए आपका माइंड कितना ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। आपके दोनों ब्रेन एक्टिवेट हो जाएंगे, आप बैलेंस करना सीख जाएंगे लाइफ को, वर्क को, और बहुत हैप्पी लाइफ जिएंगे। अब आते हैं अपने पार्ट 4 में, जो है फायर इनसाइड मी। वो कौन सी फायर है जो मेरी माइंड को बहुत एम्पावर करेगी?
आज हम मिलवा रहे हैं आपसे एक नए कंसेप्ट को जिसका नाम है नसीबो इफेक्ट। हाँ जी, नसीबो और प्लेसिबो इफेक्ट। तो जो नसीबो इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, क्या है ये इफेक्ट और हमारे माइंड के लिए ये क्यों जरूरी है। आपको एक बात बताऊं कि हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि बचपन में जो हमने सीख लिया, जो हमने अडेप्ट कर लिया, बस ब्रेन ना उसके बाद चेंज नहीं होता है। तो बचपन की लर्निंग है, कहते हैं कि बचपन में बच्चा 14 साल तक अगर उसको बहुत जैसा कुछ सिखाएं, बहुत सिखाएं, अच्छा सिखाएं, तो बच्चे की ग्रोथ ब्रेन की बहुत अच्छी होती है। ये हमने सीखा है। लेकिन आज हम आपको मिलवा रहे हैं नसीबो इफेक्ट से, जिसमें बता रहा है, जिसमें न्यूरो साइंटिस्ट ने क्या किया, न्यूरो साइंटिस्ट ने बहुत इस पे रिसर्च करके एक कंसेप्ट निकाला जिसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। देखा क्या नया वर्ड है, ताकि हम माइंड की बात कर रहे हैं तो ब्रेन कहीं ना कहीं हमारे साथ कनेक्टेड है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी कोई नया कंसेप्ट नहीं है, 1906 का कंसेप्ट है। 1906 में इस कंसेप्ट को लाया गया था कि जैसे प्लास्टिसिटी होती है, प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, ऐसे न्यूरो मीन्स ब्रेन, हम ब्रेन को भी मोल्ड कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इस ब्रेन को, इस माइंड को मोल्ड करने की क्या जरूरत है। तो पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। जो भी हम पैटर्न करते हैं, जो भी हम थॉट लेते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं, आपको पता है कि माइंड जो है, ब्रेन जो है, उसका एक पैटर्न बना लेता है। सपोज मुझे सवेरे उठ के जॉगिंग करने की आदत है, तो माइंड को पता है कि उठेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर आएंगे। तो माइंड इस एक तरीके से अंदर, माइंड के अंदर एक नेटवर्क चलता है, उसका पाथवे चलता है और वो पाथवे फिक्स हो जाता है। और फिर हम अगर उसे कॉन्टिन्यूअसली करते रहते हैं 21 डेज, वो हमारी हैबिट में बन जाती है, फिर वो हैबिट हमारा संस्कार बन जाती है। इसीलिए तो कहते हैं किसी भी चीज को, अच्छी चीज को इनकलकेट करने के लिए हमें 21 डेज चाहिए होता है। तो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी में, जो न्यूरो साइंटिस्ट ने बताया कि हमारे जो माइंड है ना, इसको हम कभी भी कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं। जी हाँ, देखो ताज्जुब की बात कि हम इस माइंड को कभी भी कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं। आपका ओल्ड से ओल्ड संस्कार, हम कहते हैं मुझे झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, अब समझ नहीं आ रहा कैसे मैं इसको छोड़ूं, तो वो तो आदत इसलिए पड़ गई है क्योंकि आपके माइंड ने वो स्ट्रक्चर पैटर्न बना लिया है। अगर आप एक नया पैटर्न और स्ट्रक्चर बनाओगे और उसको फॉलो करोगे, करते जाओगे, तो धीरे धीरे वो वाला जो पैटर्न है वो डिलीट होता जाएगा, फेड होता जाएगा और आपका ये पैटर्न माइंड फॉलो करने लगेगा। माइंड इज जस्ट अ मशीन। तो इसको आपने करने के लिए, माइंड को एम्पावर करने के लिए ब्रेन की जो पावर है उसको भी यूज करना। तो आपने ब्रेन की ये स्ट्रेटेजी को यूज करना है, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी मेथड, जिसमें हम अपने नए नए पैटर्न बनाते हैं और वो पैटर्न हमारी ओल्ड हैबिट्स को हमें खत्म करने में बहुत मददगार होता है। जैसे अभी हमने देखा पावर टू पैकअप। अब आप सोचेंगे कि मेरे को तो हैबिट ही नहीं है पावर टू पैकअप करने की, मैं क्यों करूं, कैसे करूं। या फिर जैसे हमने एक्सरसाइज बताई, तो वो आप सोचेंगे मैं क्यों करूं, बचपन में करता था, अब क्यों करूं। क्योंकि अब जो है किसी भी टाइम हम अपने ब्रेन को मोल्ड कर सकते हैं। ये साइंटिस्ट ने, न्यूरो साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया है कि वी कैन मोल्ड आवर माइंड। और जब हम इसको चेंज करते हैं तो उसका एक नया पैटर्न बन जाता है। और अगर आप उस पैटर्न पे चलते रहो, रेगुलर रहो, तो तभी तो कहते हैं कि अगर आपको सुबह उठने की आदत नहीं है, आप फर्स्ट डे एक्सरसाइज करो, तो ब्रेन को थोड़ा सा एक पैटर्न बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। नेक्स्ट डे करोगे थोड़ी सी लाइन और, फिर वो और, ऐसे करते करते फिर वो आपका पैटर्न बन जाता है और वो फिर आपकी बॉडी क्लॉक से मिल जाता है और फिर आप उस टाइम पे उठो। आपको एक छोटी सी बात बताऊं बचपन की, जब हम एक पेंसिल से कागज पे लिखते हैं, एक लाइन बनाते हैं हल्की सी और उसको इरेज करते हैं तो मिट जाती है। अगर हम डार्क बनाए, उसको करते रहे तो मिट तो जाती है लेकिन निशान बाकी रहता है ना। तो इसलिए हमें अपनी नई आदत को इतना मजबूत करना है कि चाहे पुरानी आदत उसे कहे, लेकिन फिर भी माइंड कहे नहीं, मैं फिर भी निशान की तरह कायम हूँ। तो इस तरह से हमें इन न्यूरोप्लास्टिसिटी को, इसके इफेक्ट को बहुत अच्छी तरह से आपने अपने जीवन में लाना है। तो आपने करना क्या है, इसके लिए आपको नए नए पाथ अपने लिए, अपने लर्निंग में लाने हैं और आपने इन पाथ को चुनकर, नए पाथ को जो भी आपकी हैबिट्स से रिलेटेड है या आपके कोई लर्निंग पैटर्न से रिलेटेड है, उस रोड को जरूर देखना है। उस रोड के नए पैटर्न को बनाइए और अपने ब्रेन की रीवायरिंग कीजिए। जी हाँ, जो ये वाला पार्ट है हमारा फायर विद इन यू में, हम उसमें हमेशा क्या करते हैं,
ब्रेन की रीवायरिंग करते हैं। तो आप इस ब्रेन की रीवायरिंग कीजिए कौन से कंसेप्ट से कि मेरे अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंसेप्ट है, मोल्ड हो सकता है ब्रेन का पैटर्न भी मोल्ड हो सकता है, मुझे बस उसको बदलने की जरूरत है। आपके अंदर जो भी आपकी आदतें हैं, संस्कार हैं, वो बहुत इजीली माइंड से बहुत आराम से मोल्ड हो सकती हैं। तो ये था हमारा पार्ट 4। अब आते हैं अपने पार्ट 5 में। जी हाँ, आप सभी बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ना इस पार्ट का। तो जो लोग हमसे आज ही जुड़े हैं उनको बता दूं, पार्ट 5 जो है वो है माइंड जैम। जैम किसे कहते हैं? जस्ट अ मिनट। 1 मिनट में माइंड को इतना ज्यादा एम्पावर करना। किस चीज से? माइंड को जो अच्छा लगता है वो है, माइंड को अच्छा लगता है इमेजेस। तो अगर मैं आपसे कहूँ जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ है, पहले आप देख लीजिए स्क्रीन पर। आपको स्क्रीन पर बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले हो रही हैं। ये 9 ऑब्जेक्ट्स हैं। और अगर मैं कहूँ जस्ट अ मिनट, 1 मिनट में ही बस आपको इसको याद करना है। देखिए पहले ऑब्जेक्ट्स को। अगर मैं आपसे कहूं कि इसे आपने 1 मिनट में याद करना है, ये कौन से 9 ऑब्जेक्ट्स हैं? कुछ बच्चे तो एकदम कर लेंगे, कुछ को टाइम लगेगा और कुछ सोचेंगे याद है मगर पूरी तरह से याद नहीं है। माइंड जिम में आपका इस पार्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, पार्ट 5 क्या कहता है कि हम किस तरह से इन इमेजेस को रिटेन कर सकते हैं। और ये कंसंट्रेशन की बहुत बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई का शौक रखने वाले हम उम्र हैं या हमारे से बड़े हैं, तो उनके लिए कंसंट्रेशन को बिल्ड करने के लिए माइंड का जो पसंदीदा खाना है, भोजन है, वो है इमेजेस। माइंड को क्या खाना पसंद है? इमेजेस। तो इमेजेस जब जब माइंड के सामने बनती है वो हमेशा उससे संतुष्ट रहता है। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप कुछ भी चीज लर्न कर रहे हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, मैथ्स, कुछ भी कर रहे हैं, उसको एक इमेज के साथ रिलेट कर दीजिए। और जितने भी हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, रिसर्चर्स हुए हैं, उन्होंने हमेशा इमेज से रिलेट किया है और उनके इस तरह से न्यू डिस्कवरीज हुई हैं। तो ये जो पैटर्न है कॉन्सेंट्रेशन का, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? इमेजेस को रिलेट करना है किसी न किसी इंसिडेंट के साथ। कि आप देखेंगे जैसे ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें आप किस तरह से बना सकते हैं, एक स्टोरी लाइन बना सकते हैं। तो बच्चे, अगर आपको 9 ऑब्जेक्ट्स या 12 ऑब्जेक्ट्स या कुछ भी दिया जाए तो आपने उसे क्या करना है? कंसंट्रेशन से इस तरह से इसको लेना है कि उसकी इमेज को अपने माइंड में पिक्चराइजेशन की तरह से बना लेना है। फिर ये 9 ऑब्जेक्ट्स आपके लिए हमेशा आपके हो जाएंगे। जैसे कि मेरा एक बहुत प्यारा सा घर है और आपको बताऊं, मेरे घर में अभी भी वो ओल्ड फैशन वाला टेलीफोन रखा है। और तो और हमारी जो घर की जो क्लॉक है ना, वो भी ऐसी कोई क्लॉक नहीं है, सैंड क्लॉक है। हाँ जी, रेत वाली क्लॉक ऐसे जाती है, 1 मिनट होता है फिर ऐसे जाती है। और तो और प्यारा सा एक टीवी भी है। कभी कभी तो मुझे पेंटिंग करने का शौक है, तो मेरे पास पेंट ब्रश और पेंट्स भी हैं। और इसी की वजह से मुझे बहुत सारी शील्ड्स भी मिली हैं। कभी कभी मैं रास्ता भटक जाता हूँ, क्या करूँ क्या ना करूं, इसीलिए मामा ने एक ऐसा इंडिकेटर लगाया है जो मुझे सही रास्ता बताता है, राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। और फिर मामा मुझे ट्रेजर बॉक्स में से बहुत सारे गिफ्ट्स देती हैं। तो इस तरह से जब आप अपनी एक पिक्चराइजेशन में आ जाते हैं तो वो पिक्चर आपके सामने माइंड में रह जाती है। समझ गए ना? अब आप कभी नहीं भूलेंगे इन 9 ऑब्जेक्ट्स को। ये थी हमारी कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज जो आपको माइंड जिम में मिली है। तो प्लीज ऐसी एक्सरसाइज हम आपके साथ और लेके आएंगे ताकि आप अपने कंसंट्रेशन लेवल को और बढ़ा सकें। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो है हमारा 6th पार्ट। तो 6th पार्ट जो कहता है कि क्या आप सर्वेंट हैं कि आप मास्टर हैं। जी हाँ, माइंड कहता है हाँ मैं सर्वेंट हूँ कि मास्टर हूँ। तो आइए देखते हैं कि आप सर्वेंट है कि मास्टर हैं। आज जो कंसेप्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं वो है नाउ कंसेप्ट, अभी आज के जीने का कंसेप्ट, प्रेजेंट में रहने का कंसेप्ट। इसे जो साइकोलॉजिकल टर्म दी जाती है वो है नाउ कंसेप्ट, NOW, नाउ, अभी के जीने को कहते हैं नाउ कंसेप्ट। ये क्यों जरूरी है? तो पहले इस बात को समझते हैं, ताकि माइंड में हमेशा अगर ये नाउ कंसेप्ट रहेगा आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। क्योंकि अक्सर आप देखो कि हम मैक्सिमम टाइम या तो पास्ट में रहते हैं या फिर फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट में बहुत कम रहते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग होते हैं वो यही कहते हैं that we have to live in the moment। तो ये सभी के लिए है कि इस फिलॉसफी को हमें लर्न करना है। क्योंकि जो पास्ट है ना, उसमें हमने जो भी कुछ किया पास्ट हो गया, उससे हमारा आज का
जो प्रेजेंट है वो बहुत बहुत रिलेटेड है। तो हमें पास्ट को लेके उसको सोचना नहीं है, उसकी बातों पे अटकना नहीं है, और ऐसी फ्यूचर जो अभी आया ही नहीं है, मैं उसके बारे में सोच सोच कर अपना प्रेजेंट क्यों गवा रहा हूँ। तो ये जो कंसेप्ट है, इसे अब इम्बाइब करने का टाइम आया है। आपको बताया ना न्यूरोप्लास्टिसिटी में कि अगर तक अभी तक नहीं इम्बाइब हुआ है तो आज से इसको इम्बाइब कीजिए कि नहीं, मैं नेक्स्ट वीक पूरे नाउ कंसेप्ट के साथ रहूंगा, बस लिविंग इन द मोमेंट में रहूंगा। मैं अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को प्रेजेंट में लेके आऊंगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में। मैं अपनी रियलिटी को सिर्फ प्रेजेंट से रिलेट करूंगा, ना कि पास्ट से और ना ही फ्यूचर से। और एक और बात बहुत अच्छी नाउ कॉन्सेप्ट से जुड़ी है, वो है 2 तरह की क्लॉक। बताऊं आपको 2 तरह की क्लॉक कौन सी है? एक है साइकोलॉजिकल क्लॉक और एक है क्लॉक। तो जो हमारी साइकोलॉजिकल क्लॉक होती है वो क्या कहती है? साइकोलॉजिकल क्लॉक कहती है कि हाँ, मेरे साथ पास्ट में ये हुआ और इससे मैंने ये सीखा, लेकिन मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं भूल नहीं सकता हूँ उस व्यक्ति को जिसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया। मैं भूल नहीं सकता हूँ उस सिचुएशन को जिसके साथ मेरे साथ ये इतना दुख मुझे महसूस हुआ। मैं नहीं भूल सकता हूँ। आप अभी भी अपने साइकोलॉजिकल टाइम में, उस क्लॉक में अभी भी हैं। लेकिन हमें करना क्या है? हमें इस साइकोलॉजिकल कंसेप्ट से आगे निकल के क्लॉक टाइम में आना है। कहता है कि ठीक है, पास्ट में मेरे साथ ये मिस्टेक हुई, बट आई हैव लर्न दिस लेसन, आई एम टेकिंग दिस लर्निंग एंड आई एम मूविंग अहेड। बस। तो आपने अपने पैटर्न को, अपने न्यूरोप्लास्टिसिटी को, अपने ब्रेन के पैटर्न को अब साइकोलॉजिकल टाइम से क्लॉक टाइम में लेके आना है। पास्ट में इंसिडेंट्स को रिपीट करने की जगह उसकी लर्निंग को लो और आगे बढ़ो। तो ये है नाउ कॉन्सेप्ट। ये भी आपको माइंड को बहुत बहुत दुरुस्त रखता है। तो माइंड के दुरुस्त रखने की हम एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं। आई होप आप इनको फॉलो जरूर करेंगे और इन पे बहुत बहुत एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि कैसे मैं प्रेजेंट में रह सकता हूँ। तो मेरी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो इल्यूजन्स है माइंड के, वो धोखा है। प्रॉब्लम्स जो भी है ना, वो सिर्फ एक इल्यूजन है माइंड का। आप एक नया सोल्यूशन उसके लिए देखिए तो वो इल्यूजन हट जाएगा और बिल्कुल साफ उजाले वाली लाइट सोल्यूशन की आपको दिखने लगेगी। तो आप देखिए कि मेरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो मेरे पास्ट की थी, उसने हमेशा क्या क्रिएट किया है? पेन क्रिएट किया है। उस पेन से रिलेटेड फिर मेरे को बहुत सारी क्या प्रॉब्लम्स आई हैं? फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल इश्यूज, सोशल इश्यूज बहुत सारी आई हैं। तो क्यों करना है ऐसे? माइंड को दुरुस्त रखना है कि नहीं रखना है? तो इसलिए क्या करना है? नाउ में जीना है, अभी में जीना है। सो फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द साइकोलॉजिकल टाइम। बिल्कुल। और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे साथ इस माइंड जिम में जुड़े हैं, वो हमेशा के लिए अपने आप को इस पास्ट से और फ्यूचर से निकालेंगे। और बहुत सिंपल है, बस रीब्रेन कीजिए, रिवायर कीजिए अपने उस ब्रेन के कंसेप्ट को और आप हो जाएंगे उस नई प्लानिंग में। अब आते हैं अपने 7th पार्ट पे, जो है मिरर टेस्ट। जी हाँ, ये क्या बताता है कि आप एक शीशे के सामने खड़े हैं और उस शीशे के सामने जरा देखिए कि आप क्या प्योरिफिकेशन करने के लिए हैं। जो मिरर टेस्ट है, जिन्होंने हमारा पिछला एपिसोड देखा होगा वो जानते हैं कि हम इस प्रोसेस में प्योरिफिकेशन करते हैं। अपने आप को देखते हैं, अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, अपनी इमेज को देखते हैं और मिरर टेस्ट में देखते हैं कि मैं ऐसा हूँ। अब मुझे अपने इस पार्ट पे बहुत बहुत काम करना है, ताकि माइंड जो है वो प्योरिफिकेशन से बहुत बहुत कनेक्टेड। तो आज हमने इस प्योरिफिकेशन के लिए ली है प्योरिफिकेशन ऑफ वेल्थ। जी हाँ, आप सोचिए कि आपकी वेल्थ की, जो आपका पैसा है, उसकी प्योरिफिकेशन कैसे होती है। सोचिए सोचिए, पैसे की प्योरिफिकेशन कैसे होगी। जी हाँ, पैसे की प्योरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ देने से होती है। जितना ज्यादा हम पैसे को देते हैं, डोनेट करते हैं, जिसको जरूरतमंद है उनको देते हैं, हमारा पैसा उतना ही प्योरीफाई होता है। तो ये सभी बच्चों के लिए भी एक मैसेज है कि आप भी अपनी तरफ से जरूर जरूर कंट्रीब्यूट कीजिए, बिकॉज सोशल सर्विस करना बहुत अच्छी बात है। और अगर हम इसको अपने माइंड की एक्सरसाइज बना लेंगे, प्योरीफाई करेंगे अपनी वेल्थ को, by giving it to the needy person, तो वो हमारे माइंड को रिफ्रेश करती है। अक्सर आपने देखा ना, बर्थडेज में क्या करते हैं, हम डोनेशन करने जाते हैं, हम ओल्ड होम जाते हैं, या फिर हम ऑर्फनेज जाते हैं, या फिर हम किसी नीडी को कुछ खिलाते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी प्योरिफिकेशन होती है और किसी डे के साथ उसको स्टिक कर देते हैं, ताकि वो हमारे एक मिरर को, हमारी इमेज को बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन दिखलाती है। तो ये है प्योरिफिकेशन ऑफ वेल्थ,
जो कि बताती है कि देने से ही आपकी हेल्थ में बहुत बहुत प्योरिफिकेशन आती है। ऐसे ही आते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ फीलिंग। हमारी जो मन में बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, है ना, वो कैसे प्योरीफाई होंगी? जो बुरी फीलिंग्स हैं उसको हम कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं? तो उसके लिए सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, और वो है लव एंड सरेंडर। आपकी फीलिंग्स किसी के लिए जैसी भी हैं, बुरी हैं, मगर आप उसको फिर भी लव दीजिए, प्यार दीजिए, और अपने माइंड को बहुत बहुत अच्छा कीजिए, तंदुरुस्त कीजिए। कैसे? माइंड कैसे दुरुस्त होगा? कि जब आपकी कैसी भी फीलिंग है किसी व्यक्ति के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, किसी इंसिडेंट के साथ, तो आप उसको प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं? सरेंडर करके, कि ठीक है ये ऐसे है, आई एक्सेप्ट हिम। ठीक है, ये सिचुएशन आई थी, आई एक्सेप्ट हिम। पास्ट था, नाउ आई एम इन प्रेजेंट। अब मैं नाउ कंसेप्ट को जान गया हूँ, मुझे अपने साइकोलॉजिकल टाइम को क्लॉक टाइम में चेंज करना है, इसलिए मैं अपनी फीलिंग्स को भी अभी के अभी लव और सरेंडर से बिल्कुल प्योरीफाई कर आप कीजिए, और देखिए कि आपको कितना अच्छा लगेगा। आप इतना लाइट फील करेंगे कि आपको लगेगा कि बस मेरी तो लाइफ ही बन गई है। इसको अवश्य कीजिए, और मैं सबके लिए कहूंगी कि ये जरूर जरूर करना चाहिए। यही हमारे माइंड को प्योरीफाई करता है। अब आते हैं अपने माइंड जिम के लास्ट पार्ट पे, वो है इनर एक्सीलेंस, प्रैक्टिस टाइम। जी हाँ, अब अंदर की जो एक्सीलेंस है उसको हम बढ़ाते हैं, और उसके लिए जैसे कि आप जानते हैं, हम पूरी एक्सरसाइजेस को जो भी हमने 7 अभी तक सीखी है उसको कुछ पल के लिए रिवाइज करेंगे, जिसे हम कहते हैं कूल डाउन प्रोसेस, या फिर आप कह सकते हैं रीजनोवेट प्रोसेस ऑफ माइंड। तो तैयार हैं आप रीजनोवेशन के लिए? ठीक है, ये वाले जो पार्ट है इसमें थोड़ा सा हमें अलर्ट होके बैठना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ी देर के लिए अलर्ट होके कुछ सेकंड के लिए बैठते हैं, और अपनी इस इनर एक्सीलेंस को, अपने माइंड की इस इनर एक्सीलेंस को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। तो बैठिए सीधे। जी हाँ, सब लोग सीधे बैठ जाइए कुछ पल के लिए बस। थैंक यू। तो देखिए अपने आप को कि मैं इस माइंड जिम में एपिसोड 2 में आज बहुत सारी अपनी माइंड की एक्सरसाइज के लिए बैठा हूं। मुझे ये क्लियर हो गया है कि मेरे माइंड को मैं बहुत अच्छी तरह से मोल्ड कर सकता हूं। मेरी इस माइंड में बहुत पुरानी से पुरानी बातें हैं, फियर है, फोबियाज है, एंजाइटी है, डिप्रेशन की फीलिंग है, बहुत ऐसे ऐसे लोगों की मन के पिक्चर्स हैं जो मेरे मन से जाती नहीं है, और इसी की वजह से पास्ट में मैं जीता हूं, और उसी से मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर रिलेटेड है। मैं आज इस माइंड जिम में एकदम रिलैक्स होने के लिए, अपने इनर एक्सीलेंस की प्रैक्टिस के लिए बैठा हूं। मैं देख रहा हूं कि मेरा जो ब्रेन है उसको मैं रीवायर कर रहा हूं। ओल्ड संस्कार, ओल्ड बातें, मेरा कुछ भी जो पुराना है उसको मैं अपरिग्रह कर रहा हूं, अपने से दूर कर रहा हूं। पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को जो मुझे दुख देती हैं, उसे मैं पावर टू पैकअप करके रिवायर कर रहा हूं। बहुत बहुत पावर टू पैकअप करके, अपरिग्रह करके, किसी भी चीज को ना चुरा के थॉट प्रोसेस से, असतया को फॉलो करके मैं आज में जीने के लिए तैयार हूं। पास्ट में जो कुछ हुआ उसको मैं साइकोलॉजिकल टाइम से अब क्लॉक टाइम में लेके आ रहा हूं। मैंने वहां से लेसन ले लिया है, लर्निंग हो गई है, अब मैं भूल गया हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में जी रहा हूं, ना फ्यूचर में ना पास्ट में, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में। और इसमें मेरा ब्रेन बहुत अच्छी रिवायर कर रहा है,
एक नया ट्रैक बना रहा है और मैं फिर से रिफ्रेश होकर अपने माइंड से उस ट्रैक पे चलने के लिए तैयार हूं। मैं एकदम अपने आप को प्योर देख रहा हूं। मैं इस पल अपने वेल्थ को भी प्योरीफाई कर रहा हूं। मैं दूसरों की मदद करके, दूसरों के काम आकर, बहुत बहुत हेल्पफुल होकर अपने माइंड को रिफ्रेश कर रहा हूं। मैं अपनी फीलिंग्स को भी, जो पास्ट की बैड फीलिंग्स हैं, उसे लव और सरेंडर से बहुत बहुत लाइट बन, बहुत बहुत हल्का हो रहा हूं। और मैं इस पल अपने आप को लाइट महसूस करते हुए, एकदम पीस को महसूस करते हुए, अपने माइंड को रिफ्रेश करते हुए देख रहा हूं कि सब कुछ मैं कर सकता हूं। अपने लेफ्ट साइड को, अपने राइट साइड को ब्रेन के बहुत अच्छी तरह से मैं एक्टिवेट भी कर सकता हूं। अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकता हूं। The power lies within me. The fire is inside me. I am the hero of myself. और बस एकदम एम्पावर होकर इनर एक्सीलेंस के साथ। थैंक यू। तो इसी तरह से आप हर बार इस प्रैक्टिस को करेंगे, अपनी एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप कितनी अच्छी तरह से पूरा वीक, क्या पूरे डेज को एंजॉय करेंगे और अपनी लाइफ को बहुत बहुत खुशनुमा बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और आप प्लीज अगले एपिसोड का जरूर वेट कीजिएगा और हमसे जरूर कनेक्ट होइए। और अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर देखिए, कि उसमें भी आपकी माइंड से रिलेटेड बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं आपसे एवरी संडे एट 5:30 PM। कनेक्ट विद अस दिल से। थैंक यू।